क्या लगता है विपक्ष एक साथ हो गया है, बैठक कर रहा है और अब ये रणनीति बनाई गई है कि हर महीने बैठक होगी, बैठकों पे बैठक होगी और भाजपा को हराने की रणनीति बनाई जाएगी। क्या लगता है सफल हो पाएगा? अब क्या है कि वो कहावत है ना कि शेर से लड़ना है तो कुत्ते इकट्ठे हो जाए, तो सारा एक कुत्तों का झुंड इकट्ठा हो रहा, कहना नहीं चाहिए, लेकिन हकीकत ये है। परिवारवाद की पार्टी है पीडीए, वो अपने परिवार को ही संचालित करना चाहते हैं, अपने परिवार को डेवलप करना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी जो है परिवारवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार वहीं से तो पैदा हुआ है। मुसलमान है 20% जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी में जाएगा, ना जाएगा असरुद्दीन ओवैसी के साथ। अब हम लोग अल्लाह की बात मानेंगे, मुल्ला की बात नहीं मानेंगे। कि अगर आप करो तो राम में है, हम करें तो दुश्मन है। मतलब कहीं ना कहीं इन लोगों का कहना यह है कि अगर हम जीते तो सब कुछ ठीक है, उपेक्षी जीत जाए तो ईवीएम हैक हो चुका है। अपराध किसकी सरकार में कम है? अपराध सपा में कर रहा के था, यहाँ कहाँ अपराध हो रहा है। आज माफिया सब डर रहे हैं। 8 जून को इंडिया गठबंधन की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। ये बैठक थी रणनीति बनाने की भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सके, टक्कर दी जा सके। लेकिन क्या ये रणनीति सफल होगी? क्या पूरा विपक्ष एकजुट होकर भाजपा को मात दे पाएगा? क्या लगता है विपक्ष एक साथ हो गया है, बैठक कर रहा है और अब ये रणनीति बनाई गई है कि हर महीने बैठक होगी, बैठकों पे बैठक होगी और भाजपा को हराने की रणनीति बनाई जाएगी। क्या लगता है सफल हो पाएगा? भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरा विपक्ष हो गया है। देखिए, इंडिया गठबंधन जो है एक लूट खसोट करने वालों का एक जो है माया जाल था और उस तरीके से अपनी आवश्यकता अनुसार लोगों ने अपना एक दल बनाया, एक गठबंधन बनाया कि किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को हम हरा दें। लेकिन हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए, भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने के लिए उनको भारतीय जनता पार्टी जैसी सोच रखनी पड़ेगी। अब क्या है कि वो कहावत है ना कि शेर से लड़ना है तो कुत्ते इकट्ठे हो जाए, तो सारा एक कुत्तों का झुंड इकट्ठा हो रहा, कहना नहीं चाहिए, लेकिन हकीकत ये है कि एक झुंड की तरह इकट्ठा होकर कि किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को डिफीट दिया जाए, उनको हराने का काम किया जाए। ये जो बैठक हुई है इंडिया गठबंधन की, उसमें अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ नजर आए। क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा को हराने के लिए गठबंधन कर लेंगे? ये चोर मौसेरे भाई हैं, राहुल गांधी हैं, अखिलेश जी हैं, ये चोर मौसेरे भाई हैं। तो जब दोनों चोर एक जगह इकट्ठा हो गए ना, तो उनको अब 10 सालों से जान ही रही है कि अब वो परेशान है। हमेशा सत्ता का मजा लिया, अब वो सत्ता का उनको आनंद मिल नहीं पा रहा, तो उससे में वो परेशान है। वो परिवारवाद की पार्टी है पीडीए, वो अपने परिवार को ही संचालित करना चाहते हैं, अपने परिवार को डेवलप करना चाहते हैं। मैं भाई ये कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, इंडिया गठबंधन की बैठक होती है, उसमें तमाम राजनीतिक दल एक मंच पर नजर आते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी इतनी भारी पड़ रही है विपक्षी दलों पर कि उनको एक साथ आना पड़ रहा है, अकेले कोई लड़ने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहे? क्या इसी को देखते हुए अब लग रहा है कि 27 में अखिलेश और राहुल गठबंधन कर लेंगे? गठबंधन है इनका, ठगबंधन है नंबर 1। नंबर 2 आपने 14 देखा होगा गठबंधन, 17 देखा होगा, 19 देखा, 22 देखा, 24 देखा। रहा सवाल विरासत में राहुल गांधी और अखिलेश यादव को गद्दी तो मिल गई है, बाकी मुद्दा और बुद्धि और संस्कार बेहीन है। तीनों चीज़ों पे आ जाइए। दूसरी बात रह गया है, समाजवादी पार्टी जो है परिवारवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार वहीं से सब पैदा हुआ है। दूसरी चीज़ लालू का परिवार और मुलायम का परिवार, इस कोई देश की आज़ादी में परिवार इनकी कोई अहूदी नहीं है। केवल बीपी सिंह के कमंडल में ये जो है पैदा हो गए। मुसलमान है 20% जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी में जाएगा, ना जाएगा असरुद्दीन ओवैसी के साथ। अब हम लोग अल्लाह की बात मानेंगे, मुल्ला की बात नहीं मानेंगे। जो मुल्ला समाजवादी कांग्रेस की वकालत करेगा वो पक्का दलाल होगा, सही मौलाना होगा तो असरुद्दीन ओवैसी के साथ होगा। तो इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है और जिस तरह से एक मंच पर सभी नजर आ रहे, क्या लगता है एक साथ भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे पाएंगे? देखिए, अभी उनके एक घटक दल, सहयोगी दल ममता बनर्जी बंगाल में थी, किस तरह से बंगाल में मुँह खाई हैं, अब बुरी तरह से पराजित हुई हैं। एक उनके गठबंधन दल केजरीवाल जी भी थे, वो किस तरह से चुनाव हारे। जो भगवान कांग्रेस को सद्बुद्धि दे कि कांग्रेस 543 सीटों पे जब तक अकेले चुनाव नहीं लड़ेगी देश में खड़ी नहीं हो पाएगी। श्री राहुल गांधी को मेरी एक छोटी सी सलाह है कि अकेले चुनाव लड़े, देश की जनता बड़ी महान है, निश्चित है कि सहानुभूति उनके ऊपर करेगी। इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, उसमें तमाम विपक्षी दल आए, ममता बनर्जी भी आई। वो ममता बनर्जी जिनके पास अब कुल 22 विधायक बचे हैं, उनके आज 20 सांसदों ने भी इस्तीफा दे दिया। ममता बनर्जी लगातार ऐसे मोड़ पर है कि उनकी पार्टी लगभग समाप्त है। ऐसे में उनको अगर विपक्षी गठबंधन का सहारा मिलता है, क्या लगता है वो भारतीय जनता पार्टी से लड़ पाएंगी? जिस तरह से माना जा रहा है कि वो अपने आप को एक मुख्य विपक्षी चेहरे के रूप में स्थापित करना चाह रही है। मैडम उनका यहाँ कुछ नहीं चलेगा।
वो बेकार परेशान है। और रही बात पीडीए की, तो सब लोगों का मन तो मिलता है नहीं, अपनी अपनी गाहा गाते हैं, मन किसी का किसी से मिलता नहीं और लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो झूठ फरेब का जो काम है ये ख़त्म होगा, ये बचेगा नहीं। ठीक है, आपको क्या लगता है चुनाव निष्पक्ष होता है? बिल्कुल एकदम 100 में से। विपक्ष के सारे दल एक साथ मिलकर अब कह रहे हैं कि हम सीजीआई को पत्र लिखेंगे, जांच की मांग करेंगे। देखिए, इनका एक सीधा सा उदाहरण आ चुका है अब इस देश में कि अगर आप करो तो राम में है, हम करें तो दुश्मन है। मतलब कहीं ना कहीं इन लोगों का कहना यह है कि अगर हम जीते तो सब कुछ ठीक है, विपक्षी जीत जाए तो ईवीएम हैक हो चुका है। अगर आप एक बात बताइए, इंडिया गठबंधन क्या है? हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है, वो है कुछ भी नहीं बचा। जब सब जगह से आप हार रहे हो, केजरीवाल चले गए, आप चले गई, ठीक है, सपा चली गई, अब बचा कौन है? बीजेपी बचा, तो उसको टिका रहने दो, उसको काम करने दो अपने अकॉर्डिंग से। क्या भारतीय जनता पार्टी को तमाम विपक्षी दल एक साथ होकर लड़ पाएंगे उससे? क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हर एक राज्य में चुनाव दर चुनाव जीतती जा रही है, अब इंडिया गठबंधन जाग गया है। 2024 के बाद अब एक बार फिर से उसने सोचा है कि बार बार मिलना है, बैठकें करनी है, नई रणनीति बनानी है। तो क्या इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देगा विपक्ष? विपक्ष देखिए आज इस हैसियत में नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे। विपक्ष की लड़ाई सिर्फ इस वजह से कि अपना वजूद वो बचा ले। और समाजवादी पार्टी ने ये कहा क्योंकि अभी उन्होंने देखा पश्चिम बंगाल में जो इंडिया की सबसे बड़ी नेता कही जाती थी कि हम प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, और वो अपनी सीट तक नहीं बता पाई ममता बनर्जी। उसके बाद अखिलेश यादव दूसरे नंबर पर आते, कहते हैं कि इंडिया में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी विपक्ष में हम हैं, हमको प्रधानमंत्री बना जाए। एक तरफ लालू यादव जो कह रहे थे कि हमको प्रधानमंत्री बना जाए, उधर शरद पवार है वो भी कहते हैं कि हमको प्रधानमंत्री बनाए। आपका ये जो शिवसेना गुट है वो भी कहते हैं। तो एनडीए का तो अभी कोई नेता ही नहीं तय हुआ है। दूसरी तरफ गठबंधन की बात अगर की जाए, उत्तर प्रदेश में चुनाव होता है तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी यहाँ तो एक साथ चुनाव लड़ती है, लेकिन जब दिल्ली में चुनाव होता है तो समाजवादी पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ चली जाती है। पंजाब में चुनाव होता है तो समाजवादी पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ चली जाती है। पश्चिम बंगाल में चुनाव होता है तो वहाँ भी आम आदमी पार्टी के साथ चले जाए। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गोवा, कहीं की भी बात कर लिए तो कहीं पर इनका गठबंधन नहीं है। इनकी लड़ाई सिर्फ ये कि अपनी पार्टी को बचा लें, अपने परिवार को बचा लें, अपना वजूद बचा लें। क्या लगता है जो बैठक हुई है उसके बाद क्या मजबूत हो पाएगा विपक्ष? ये इंडिया गठबंधन एक डूबता हुआ जहाज है, जिसमें जो भी उस जहाज पे बैठेगा वो डूब जाएगा। और ये लोग कोई बैठक नहीं कर रहे हैं। एक कैसा बैठक? आम आदमी को तुम इतना तो बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो। तुम जब प्रदेश में जाते हो, प्रदेश का चुनाव होता तो अलग अलग लड़ते हो, और केंद्र के चुनाव के लिए तुम एकता करना चाहते हो। वही कहावत है कि बड़ी डकैती में हिस्सा नहीं देंगे, छोटी डकैती में हिस्सा लेंगे, और बड़ी डकैती में हिस्सा नहीं देंगे। क्या लगता है क्या होने वाला है इस बैठक के बाद? भाई विपक्षी एक मंच पर आ गए, एक बार फिर से उनको एहसास हो गया कि भाजपा से लड़ना है, एक साथ आना पड़ेगा। इस दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। जिस तरीके से 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन 43 सीटों पे एक अच्छा प्रदर्शन जनता के आशीर्वाद से किया था, आने वाले समय में इंडिया गठबंधन माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में एक बहुत शानदार प्रदर्शन करके सरकार बनाने का काम करें। नेतृत्व तो राहुल गांधी के हाथ में है ना, कहाँ दिया जा रहा है अखिलेश यादव को नेतृत्व? राहुल जी के हाथ में है, लेकिन उत्तर प्रदेश का नेतृत्व माननीय अखिलेश यादव जी के हाथ में रहेगा। समाजवादी पार्टी 43 सीट उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में जीती है। पूरा देश जानता है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव भारतीय जनता पार्टी बनाम अखिलेश यादव जी के बीच में होगा। क्या अब विपक्ष को एहसास हो गया है कि अकेले कोई भी पार्टी नहीं हरा सकती भारतीय जनता पार्टी को, सबको एक साथ आना पड़ेगा? क्योंकि लोकसभा चुनाव में एक साथ आए थे, उसके बाद राज्य के चुनाव में फिर अलग हो गए थे, और अब फिर एक मंच पर नजर आ रहे। क्या एहसास हो गया है? सही है, देर से जागे दुरुस्त जागे। देर से जागे दुरुस्त जागे इतने नहीं है, दृढ़ संकल्प लेके एक बने तो भारतीय जनता पार्टी को हरा देंगे लोग। अगर वास्तव में साफ दिल से सारे लोग जो है इंडिया गठबंधन में लग जाएं तो भारतीय जनता पार्टी का पता नहीं लगेगा। भारतीय जनता पार्टी रोज कहती है कि महिला सुरक्षित है, ये देखिए महिला कहाँ सुरक्षित है। महिला स्वयं कह रही हैं कि डर लगता है घर से निकलने में, रोज जो घटनाएं घट रही हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि सरकार जो है
हमारी सरकार में महिला सुरक्षित है। कहाँ सुरक्षित महिला कह रही है? हम नहीं कह रहे, महिलाओं ने कहा है, लिखा पढ़ी में बोला है। तो अब सोच लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में घोर भ्रष्टाचार है। तहसील में जाएंगे तो लेखपाल से लेकर SDM तक भ्रष्टाचार में लिप्त है, थाने में जाएंगे तो सिपाही से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। अपराध किसकी सरकार में कम है? अपराध सपा में कर रहा के था, यहाँ कहाँ अपराध हो रहा है। आज माफिया सब डर रहे हैं, बिल्कुल जो है माफिया भाग रहे हैं। आप जो है अपराध ही नहीं, 9 साल बेमिसाल रहे हैं बाबा के और 12 साल बेमिसाल रहे हैं मोदी जी के, और दोनों डबल इंजन की सरकार पूर्ण बहुमत में फिर आएंगे और ये सब चिल्लाते रहे ADA PDA जो है लेकर के घूमेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। लॉ एंड ऑर्डर यूपी में कैसा है? क्या किसकी सरकार बनेगी 27 में? क्या लगता है लॉ एंड ऑर्डर देख के? नहीं, अभी जो बात आपने कही है उसमें एक आपने गाना सुना होगा, विरोधी की कनपटी पे कट्टा तना रहेगा। ये गाना कहाँ था, कहाँ से आया था? ये समाजवादी पार्टी का ये गाना था। और सच्चाई ये थी कि हर चौराहे पे कट्टा लेके आदमी जाता था, एक पुलिस वाला जो होता था वो देख भी लेता था, उसके बाद कुछ नहीं कर पाता था। तो देखिए, जिस तरह से इंडिया गठबंधन की बैठक हुई उसके बाद लोगों के तमाम विचार देखने को मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव दर चुनाव जीत दर्ज करती जा रही है। उधर उनको हराने के लिए पूरा विपक्ष एक साथ आ गया है और अब रणनीति बना रहा है किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को हराना है। 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है और ऐसे में जिस तरह से लगातार एक्शन हो रहा है उसको देखते हुए विपक्ष को ये जरूरत महसूस हुई है कि एक साथ आना है, क्योंकि कहा जाता है उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता जाता है। तो दिल्ली में मजबूत होने के लिए तमाम विपक्षी दल, अपने अपने राज्यों में मजबूत होने के लिए तमाम विपक्षी दल एक मंच पर आए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज के साथ मैं शिखा मेहरोत्रा, TV 24 नेटवर्क, लखनऊ।